और ये खुद दो दो ऐसे बच्चे लेके घूम रही है जिनके बाप का पता तक नहीं। बहुत जल्द मैं आशा और रणबीर की सगाई करने वाली हूँ। और हाँ, शादी में तुम भी आना। जी भाई साहब, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा वादा है आपसे कि अगर ब्रह्मा स्वयं भी आ जाए ना तो यो शादी नहीं करवा सकता वो। थैंक यू। मुझे नीचे उतार रणबीर। आपने कमाल कर दिया माँ। मुझे उतार। काका, लेकिन सिर्फ थैंक यू से काम ना चलेगा, आपको मिठाइयाँ तो खिलानी होंगी। अरे तुझे तो मैं पूरी मिठाई की टोकरी ला दूंगा, तू बोल तो सही। चल यहाँ से, निकल, चल, भाग। ना काका, मिठाई नहीं चाहिए, बस आप हमारी एक बात मान लो। अब और कौन सी बात मनवानी है तुझे मुझसे? बस कल आप धुलारा जाके एक बार टीचर जी से मिल लो, क्योंकि आज गजोधर ने जो किया है उससे हमारे टीचर जी को बहुत कष्ट पहुंचा है। प्रगति ठीक कह रही है भैया, आपको एक बार आशा जी से मिलना चाहिए। इस वक्त उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। मेरी तरफ क्या देख रहा है रणबीर? किन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर निकली है आशा, ये मैंने देखा है। अगर आज दादी सा समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं वो लोग उनके साथ क्या क्या कर देते। मुझे पता है प्रगति, एक्चुअली आप लोगों के आने से पहले मेरी आशा से ही बात हो रही थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे भी लगता है रणबीर कि तुम्हें जाकर आशा से मिलना चाहिए। जी माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं मिल लूंगा। चलो अच्छी बात है, सब ठीक है। रणबीर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी माँ। मैं भी आता हूँ। ठीक है कर। एक बात बताऊं तुझे? बोलो। तुम लोगों के आने से पहले ही मैंने आशा से बात कर ली थी और मैंने उससे ये कह दिया था कि मैं कल उससे मिलने धुलाराव आ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे धोखा? रुको, मैं अभी दादी को बताती हूँ। मरवाएगी तू मेरे को, प्रगति की बच्ची मरवाएगी। अरे सुन मैं तेरे को ना तेरी मनपसंद मिठाई खिलाऊंगा, जो भी तुझे पसंद। काजू कतली पसंद है ना तेरे को? हाँ वो खिलाऊं, लेकिन बोलना मत दादी से, है ना? वेरी गुड। यो बेशरम उस स्कूल में उस रणबीर के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और मारे को मारे गिरेबान में झांकने के लिए बोल रही है। ऐसी छोरी को गांव में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उठा के फेंक दो इस छोरी को। चल यहाँ से, निकल, चल, भाग। दुलारा वासियों, आप सब गांव वालों के सामने मैं आशा को अपनी बहू स्वीकार कर रही हूं। नजर हटती नहीं तुझसे, सबर होता नहीं मुझसे, तुझे पाने की चाहत है, वक्त कटता नहीं मुझसे, मगर तुझसे ये वादा है, बड़ा मजबूत इरादा है, मेरे पहलू में होगा तू ही मेरा ठिकाना है।
हाँ राधा जी। हाँ आशा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राधा जी। बस ये समझ लीजिए कुछ लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया, वरना। आशा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और दुख इस बात का ज्यादा है कि मैं शर्मिंदा होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं राधा जी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ना तो मुझे आपसे कोई शिकायत है और ना ही आपके पति से कोई गिला, बल्कि मैं तो उनकी कर्जदार हो चुकी हूँ। और पता है, आज का दिन जितना मेरे लिए दुखदाई था उतनी ही खुशियां देके गया है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो सुना था कि। हाँ राधा जी, जो आपने सुना वो भी सच था और जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। मैं कुछ समझी नहीं आशा जी, आप जरा खुलकर बताइए ना। राधा जी, आपके पति ने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा था मुझे इस गांव से निकलवाने का, मगर ऐन वक्त पे अरुणा जी ने आके सब कुछ सही कर दिया, मानो पासा ही पलट गया हो। अब देखना राधा जी, कोई भी इंसान ऐसे ही महान नहीं बनता। अरुणा जी ने पूरे गांव वालों के सामने मेरी इज्जत बचाई, साथ ही साथ मुझे बहू होने का दर्जा भी दिया। और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? ये तो बहुत अच्छा हुआ आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद राधा जी। पता है आशा जी, आपको हमेशा अच्छे लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हैं, और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, उनके लिए तो भगवान खुद बहुत अच्छा सोचते हैं। हाँ राधा जी, आपने सही कहा। चलिए, किसी ने ठीक ही कहा है, अंत भला तो सब भला। मगर राधा जी, मुझे नहीं लगता कि हवेली वाले अब शांत बैठेंगे, वो कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएंगे। हाँ, इससे इनकार तो नहीं कर सकते, पर आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत खबर कर दूंगी। आप बस थोड़ा सतर्क रहिएगा। जी राधा जी। ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। जी, अपना ख्याल रखिएगा। हारे नहीं है हम लल्ला, हारे नहीं है। शेरों की कभी हार नहीं होती है। कैसे समझाऊं तारे को लल्ला, कैसे समझाऊं? अरे तारे को धीरज धरना होगा। अरे जो फल लगते हैं ना पेड़ पे, उसके लिए पानी देना पड़ता है धीरे धीरे, तब जाके फल उगते हैं। अरे इंतजार करना होगा लल्ला, हवा के बदलने का, दिशा के बदलने का, रुख के बदलने का। और जब ये सब बदलेगा ना, उस दिन देखना लल्ला, ये सारे लोग अरे हाथ जोड़कर गुलामों की तरह मारे और थारे सामने खड़े रहेंगे। देखना तो। किस वक्त की बात कर रहे हो भाई साहब? किस वक्त की? वो रणबीर और उसकी माँ मारे लोगों की कुंडली में राहु केतु बन के बैठे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों भाई इस दूल्हा राव में भीख मांगते फिरेंगे। आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि जब आप हमारी लाश के ऊपर से निकल के जाओगे, उस वक्त का इंतजार कर रहे हो आप? हमारे ऊपर हाथ उठाया भाई साहब ने। ये अच्छा मौका है एक बार इन दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने का। एक बार इन दोनों के बीच फूट पड़ जाए ना, तो मैं खुद इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि भाई साहब? वरुणा इस गांव में घुस के मारे लोगों की बेइज्जती करके चली गई, हम दोनों खड़े थे भाई साहब गुलामों की तरह। ऐसे इंतजार खत्म होगा। अब खड़ा तो रहना ही पड़ेगा हुकुम। जब विभीषण घर में ही बैठा हो तो लंका जलने में कितनी देर लगे है। हुकुम, आप तो राजनीति का पाठ पढ़ावे हो ना, आपको तो पता ही होगा कि जब अपने दुश्मन को खत्म करना हुए ना, तो सबसे पहले अपने घर और अपने घर के आसपास के दुश्मन को खत्म करना पड़े। चुप रह, चुप रह। थारे को जो बोलना है ना सीधी तरह बोल, वरना थारी गर्दन रेत दूंगा मैं आज। अगर मारी गर्दन काटने से ना आपकी इज्जत और इस हवेली की मान मर्यादा बची रहे ना, तो सुथरी की गर्दन रात के 12 बजे भी हाजिर है। पर छोटे हुकुम, गर्दन तो उसकी काटनी पड़ेगी जो लाख मना करने के बाद भी समझे ना है, रोज आपके दुश्मन से मिलने जावे है।
सारी रात जाके बतावे, हवेली के सारे कच्चे चिट्ठे जाके बतावे। लगता है कि सूत्री अब मेरे और आशा जी के मिलने और गुड़िया का स्कूल जाकर परीक्षा दिलाने की बात बताने वाली है। इसे रोकना पड़ेगा किसी भी तरह, नहीं तो बेकार में बाप का बतंगड़ बन जाएगा। अरे सांच को आँच के सीधी तरह मना नाम बता। अरे सांच को आँच ही कही है। हाँ, अरे झूठ बोलूं तुम्हारी जबान कट जावे। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ना, ऐसे ही ना बोली वो तो। अरे सूत्री, वो मैंने तुझे कहा था ना गुड़िया के लिए दूध गर्म करने के लिए। कब बोला आपने? तू अभी तक यहीं पे खड़ी है, बोला तो था मैंने। देख रही हूँ मैं, आजकल तेरा मन नहीं लग रहा है काम में। अरे लेकिन चल जाके दूध गर्म कर। आ चल। अरे कब चल, बोला? आ ना दूध गर्म कर। बहुत जल्द मैं आशा और रणवीर की सगाई करने वाली हूँ। और हाँ, शादी में तुम भी आना। मारा और तारा सबसे पहला काम रणबीर और आशा की शादी तोड़ना है, क्योंकि जब ये शादी टूटेगी तो माँ और बेटे में झगड़ा होगा, जिसका फायदा उठाएंगे हम। रणवीर को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद पारी आएगी अरुणा की। इन दोनों को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है लाला, हमारे लिए भी और इस हवेली के लिए। तुझे समझ में नहीं आता? मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, और अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस। अरे राधा जी, आपको क्या हो गया? मैं तो इस हवेली के विभीषण की बात कर रही थी, आपको क्यों मिर्ची लगी? कहीं आप ही तो इस हवेली की विभीषण ना? ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। और तू ये क्यों भूल जाती है बार बार कि तू इस हवेली की नौकरानी है, और नौकरानी बनकर रहेगी ना तो ही तेरे लिए अच्छा है। और ये ज्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देख, ठीक है ना? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू इस हवेली की कितनी बड़ी हितैषी है। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, कभी धमकियों से, कभी थप्पड़ से, लेकिन तेरे दिमाग में नहीं घुसता ना। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा तेरा। कुछ नहीं, बहुत कुछ करूंगी थारा। थारा हाल बेहाल ऐसा करूंगी ना, 7 जन्म तक याद रखेगी तू मारे को। और इस हवेली की मैं के हूं, जे मारे को समझाने की जरूरत ना है। इस हवेली की मालकन तो मैं बन के रहूंगी, जे मारी जिद है, और ये जिद पूरी होगी, फिर चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए, पर मैं मालकन बन के रहूंगी। तू देखती रहना। अब तो दुख के दिन दूर होने के दिन आ गए हैं। अब मैं कहां पत्थर तोड़ने जा रहा हूं, कहां मेरे हाथों में छाला पड़ेगा। अब तो तेरी दादी को भी भरी दोपहरी में काम ना करना पड़े। अब तो सब ठीक हो रहा है बेटा, फिर तू क्यों रो रही है बेटा?
चोरी की बात है, क्यों इतनी खुश हो रही है? हैं? ये बात होगी। सच में बापू साहब आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपको जब मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ते हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारा कोई एक सपना पूरा हो गया हो। अरे छोरी, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तू मारी छोरी नहीं, मैं थारा छोरा हूँ और तू अपने छोरे को स्कूल में भर्ती करा के आई है, ऐसे खुश हो रही है। बैठ के बता, तू इतनी खुश क्यों है? अच्छा सच बताना बापू साहब, आज प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ के आप खुश तो थे ना? सच कहूं, मुझे आज पहली बार दिल से इतनी खुशी मिली है। ऐसा लगा जैसे मन ने भी कोई अच्छा काम करे है। बस बापू साहब, मैंने तो आपका मन तभी पढ़ लिया था। मैंने सोचा कि आज इतने दिनों बाद हमारे बापू से इतने खुश हैं, तो मैं भी खुश हो जाऊं। बापू साहब, आप लोग हमारे लिए इतना कष्ट उठावे हो, हमारे लिए समाज से लड़े हो, सब पता है मैंने। खदान में पत्थर तोड़ते तोड़ते आपके हाथों में छाले पड़ जावे, धूप में काम कर करके दादी सा बीमार पड़ जावे ताकि मैं पढ़ सकूं। हमारे लिए काफी किताबें आ सके, सिर्फ इसीलिए ना। प्रगति, तू रो क्यों रही है छोरी? देख, अब तो दुख के दिन दूर होने के दिन आ गए हैं। अब मैं कहां पत्थर तोड़ने जा रहा हूं? कहां मेरे हाथों में छाला पड़ेगा? अब तो तेरी दादी को भी भरी दोपहरी में काम ना करना पड़े। अब तो सब ठीक हो रहा है बेटा, फिर तू क्यों रो रही है बेटा? रोए मत बेटा। अच्छा, मैं तुझे बताना चाहूं कि आज मैंने स्कूल में के पढ़ा। के पढ़ा? वो ना ऐसे सुनने वाला और फिर ऐसे करके का। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी हमारी लाडली। प्रगति 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 हमारी लाडली। पुलिस वालों ने तो मन्ने घर से भी बेघर कर दिया है। अपनी मासा के घर गई तो मन्ने घर में भी ना घुसने दी। सारी दुनिया भटक के आ गई, लोगों ने मुझे धुतकार दिया। मासा, मासा, हमारी बात तो सुनो मासा। मैं जानू मासा, आप हमारे से बहुत नाराज हो, पर थोड़ा सोच के देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। क्या गलती होगी हमारे से? यही ना कि शिक्षा केंद्र में जाके थोड़ी सी पढ़ाई कर दी। ये तो मैं नौकरी समझ के कर रहा हूं। अब घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी ना मासा। यहां कर दी तो क्या बुरा हो गया?
ना छोरा, तुम सबसे ही हो। थारे से कोई गलती ना हुई, थारी माँ सा गलत है। उम्र हो गई मारी सोच पुरानी हो गई, पर इतना याद रखना ये पुरानी सोच वाली मासा ने ही तने पाल पोस के बड़ो कियो। एक गिलास पानी भी मारे से पूछे बिना ना पियो, और आज देखो इतना बड़ा फैसला मारे से पूछे बिना ले लिया। गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी मारे से। दादी साहब, गलती तो हमेशा बच्चा ही करे ना, पर उस गलती को माफ हमेशा माँ बाप करे। बापू साहब को माफ कर दो ना। मासा, माफी दे दो। ठीक है, माफ कर दो। खाना खाया तन्ने? आपने भी तो कुछ ना खाया होगा। जानकी, सबके लिए खाना लगा। हाँ, चल अंदर चल छोरी। हे देवी माँ, हमारी मासा बोले हैं कि आप जे भी करो हो अच्छे के लिए करो हो। इसका मतलब तो ये है ना देवी माँ कि आपने उनको जेल भेज के कुछ अच्छा ही किया होगा, पर मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? जे पुलिस वालों ने तो मैंने घर से भी बेघर कर दिया है। अपनी मासा के घर गई तो मैंने घर में भी ना घुसने दी। सारी दुनिया भटक के आ गई, लोगों ने मुझे धुतकार दिया। जिसे लागे है कि मैं कोई इंसान ना जानवर हूँ। मैं सब जगह से थक के आपके पास आई हूँ। बस माता रानी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, ना तो इसी मंदिर में सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। धरणीधर वरदायिनी करुणामयी शिव प्रिये। धरणीधर वरदायिनी करुणामयी शिव प्रिये। दुर्मति हरिणी सुबुद्धिदायिनी सुरतारिणी शिव प्रिये। दुर्मति हरिणी सुबुद्धिदायिनी सुरतारिणी शिव प्रिये। प्रगति दीदी, क्या हुआ उधर? तू इस तरह भाग के क्यों आ रहा था? दीदी, वो गौरी काकी। कौन गौरी काकी? जिसके बीन को आपने जेल भिजवाया था। वो पहले वाला प्रधान। हाँ तो क्या हुआ उन्हें? मैंने देखा वो मंदिर के उधर बैठ के रो रही है। मैंने आवाज भी लगाई पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। दीदी, उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हमारे को लग रहा था कि वो 2-3 दिन से भूखी भी है।